नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम कई चीज़ों को देखने के लिए और अवलोकन करने के लिए बाहर निकले हुए हैं और हम कर्नाटक की ओर जाएंगे। लेकिन अब हम बेंगलुरु जंक्शन के बाहर खड़े हुए हैं घूमने के पर्पज़ से, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है 9 सवा 9 बजे है। कई चीज़ें हमें आकर्षित की और उन चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद अगर इंसान में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, वो ईमानदारी और पूर्ण मेहनत से उस कार्य को करने लग जाए, तो कहीं न कहीं हम भी इस जो ग्राउंड है इसकी तरह हो सकते हैं। और ये ग्राउंड की तरह कैसे? क्योंकि ये ग्राउंड में आप देख पा रहे हो, एक भी कचरा या एक पन्नी आपको नहीं दिखेगी। और इसका कारण है, जो भाई जी सामने आपको एक झाड़ू लेके सामने नज़र आ रही होगी नीली ड्रेस में, उनको अभी मैंने 2 मिनट तक देखा, एक अगर पन्नी भी है उसको उठा के वो डस्टबिन में डालने के लिए गई है। और जितना भी हमने देखे हैं इस क्षेत्र में घुसने के बाद, कहीं न कहीं जो साफ़ सफाई है उसका विशेष ध्यान है। यहाँ जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर, और उसकी मैंने कई आपको लाइव भी दिखाई। अगर इस तरह सभी जगह होने लग जाए तो स्वच्छता के साथ में जो बीमारियां हैं, जो परेशानी हैं, वो शायद हल्की फुल्की कम हो सकती है। क्योंकि सबसे मैंने जीवन में स्वच्छता का बड़ा महत्व है। और वो भाई जी आप सीधा देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा कपड़े चेंज कर रही है, तो कहीं न कहीं ये देख लीजिए आप। और ये लगातार अभी यहाँ सफाई की, और मैं उसी चीज़ को नोटिस कर रहा था, उसको मैं देख रहा था कि एक पन्नी एक वो उसी को भी वो उठा के अपने डस्टबिन में डाल देती। मौसम के हालात देखो तो एक काले घने बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। जैसा हम यहाँ पहुँचे 11:15 बजे रात को, और उसके बाद में लगातार यहाँ से बारिश चालू है। और ये स्टेशन का बाहर का दृश्य है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, और वो ये बताया कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो पेड़ पौधे, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको कोई मकान या ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिखेगी। लेकिन आप इसके अंदर जाओगे, थोड़ा सा आप इसके अंदर की तरफ घुसोगे, तो आपको मकान, सड़कें, सारी चीज़ें। तो मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि यार यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ मकान नहीं है, केवल पेड़ ही पौधे हैं। यहाँ कैसे लोग रहते होंगे, क्या करते होंगे, क्या इनका बिजनेस होगा, क्या खाते होंगे, कुछ ऐसा लगा। लेकिन जब हम यहाँ से, यहाँ के, हमारी भाषा सर इनके यहाँ कन्नड़ भाषा है, और तो कन्नड़ भाषा समझना हमारे लिए आसान नहीं, इसलिए हम आपको यहाँ के लोगों से बात नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि हम दिखा देंगे। तो हमने बात की है, यहाँ के हम कोई जानकार मिले, क्योंकि अजनबियों से यहाँ बात भी थोड़ा सा कम करना पसंद करते हैं। दूसरा, ये जो मैं कह रहा था, ये जो है इसके ऊपर जाएंगे ना आप, तो आपको रोड भी, सड़कें भी, मकान भी, बाज़ार भी, सब कुछ दिखाई देगा, जैसा कि हमने अभी पिछले लाइव में दिखाया था। यहाँ कोरोना संक्रमण का लॉकडाउन लगा हुआ है, और उसी के कारण बाज़ार में भीड़ नहीं है। वैसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक बाज़ार खुलेंगे। जो आवश्यकता की दुकान हैं वही खुल पाएंगी, और वो खुल भी रही है। ये टैक्सी, ऑटो चालक हैं, जो कहीं न कहीं जो सफ़र करके आते हैं यात्री, उनका इंतज़ार है और उनको अपने गंतव्य की ओर छोड़ते हैं। तो हर इंसान, हर नागरिक कहीं न कहीं कशमकश की ज़िंदगी में अपने जीवन को गुजारने में लगा हुआ है। और ये कोरोना का दौर, हम ये नहीं कह सकते कि ये राजस्थान में ही, बल्कि यहाँ भी स्थिति हमसे ज़्यादा ख़राब है। और अब बारिश, बूंदें शुरू हो चुकी है। मैंने कहा ना, कभी भी हो सकती है, तो यहाँ बूंदें हल्की फुल्की पड़ना चालू हो चुकी है। दूसरी मैं आपको ये कह रहा था, जो बारिश है, तो कोरोना का जो कहर है पूरे देश के अंदर है, परेशानी है, लोग कहीं न कहीं
दो पैसे कमाने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन करे तो क्या करे लोग। तो आप देख रहे हैं ऑटो चालक कहीं न कहीं यात्रियों की नज़र, और जैसे यात्रियों पर नज़र पड़ती कहीं न कहीं पूछते हैं कहाँ जाना है, क्या करना, तो सारी बात चीज़ें। और ये देखो, आप मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार फिर दिखा रहा हूँ। देखो आप हर छोटी सी चीज़ को स्टेशन जो परिसर में है, आप देख पा रहे हैं ये स्टेशन परिसर, और यही मेरे को आकर्षित किया। हमारे यहाँ कहने के बाद भी लोग काम नहीं करते हैं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो कर्मचारी हो। लेकिन अगर यहाँ की हम बात करें तो आप देख लीजिए, ये डस्टबिन है, और इस डस्टबिन के साथ में ये छोटा भी कचरा है, उसको उठाकर यहाँ की सफाई में पूरा योगदान दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन साफ़ सफाई कर्मियों के कारण, कहीं न कहीं डॉक्टरों के कारण, कहीं न कहीं हमारे पुलिस के सिपाहियों के कारण, कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के कारण, ये जो कोरोना संक्रमण की हमने भागीदारी, ये आप देख लीजिए, तो हमने एक भागीदारी निभाई। और ये देखिए आप, छोटे से छोटे कचरे को भी, छोटा जो कचरा है उसको भी ये इस प्रकार से उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये आप देख पा रहे हैं, मैं आपको पूरी, ये आप देख लीजिए, अपने यहाँ ढेर लगा हुआ होता है, उसको उठाने में बरसों लग जाती है, और प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी उस पर सुनवाई नहीं होती और लोग परेशान होते हैं। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हो कि कितना साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं, और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें, और मैं अपने जो दर्शक हैं, जो अपने न्यूज़ पोर्टल को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे चाहते हैं, मुझे ढेर सारा प्यार करते हैं, और आपके प्यार की बदौलत मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो हम हमारे जहाँ पहुँचना था हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, और लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। शेयर, लाइक और कमेंट, क्योंकि अगर आप 50 लोग भी हमारे से जुड़े हैं मेरे लिए बहुत, तो 50 भी अगर आप जुड़े हैं और 50 भी शेयर करेंगे तो 50 शेयर अपने 1 मिनट में होता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा। 50 आपने कमेंट लिखेंगे, क्योंकि मेरा इतनी दूर जाने का कोई मकसद नहीं है, कोई विचार नहीं था, लेकिन मैंने सोचा यार कुछ करके दिखाऊं आपको, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कई बार फ़ोन आ रहे थे। हमारे जो मिलने वाले हैं राजेंद्र स्टेशन अधीक्षक हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया। यहाँ पर कई सारे ऐसी जगह बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, उस बंजर ज़मीन में पेड़ पौधे लगाए, तो उस चीज़ को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, साफ़ सफाई का कितना ये ध्यान रखते हैं। और ये देखो साहब, ये दृश्य है, ये देख लीजिए आप, एक छोटे छोटे कचरे को किस प्रकार ये उठा रहे हैं, और यहाँ की साफ़ सफाई को बरकरार रखने में अपनी अहम भूमिका एक भागीदार निभा रहे। तो मैं बात कर रहा था कि अपने यहाँ काफ़ी सारी गंदियाँ नालियाँ, हमने तो घर के सामने कचरा, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे कलेक्टर के सामने हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने हो, कितना भरा पड़ा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं बिल्कुल सर, हम बहुत पीछे हैं, और अब मैं इनसे आपकी बात भी क्या करूँगा, क्योंकि ना तो मेरे समझ में आ रही है ना आपको समझ में आएगी। तो इसलिए मैंने इनको भी डिस्टर्ब करने की नहीं सोची, क्योंकि डिस्टर्ब करना भी अच्छी बात नहीं। और अब हल्की हल्की बारिश आ गई, मैं अब जाऊँगा स्टेशन के अंदर। तो कहीं ये बहुत अच्छी बात है सर। तो आप बने रहिए, मैं क्या ना, आप बने रहिए सर। शेयर, लाइक, कमेंट इतने कीजिए, क्योंकि मैं आपके सारे शेयर को, सारे लाइक को, सारे कमेंटों को पढ़ूंगा, सब चीज़ को मैं पढ़ूंगा अभी। और शाम को 7 बजे, हो सकता है शाम को 7 बजे मैं आपसे लंबी वार्ता करूंगा। 1 घंटे का मैंने चैनल से समय लिया है, और आप ही के जो मुद्दे हैं उन्हीं पे हम बात करेंगे 1 घंटे के, क्योंकि 7 बजे से 8 बजे तक हो सकता है हम टाइम को बढ़ा ले, बारिश का दौर। और अब हम आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।